एक तो ये बात ही मफरूजा है कि ताजिर कहते हैं कि टैक्स नहीं देना, पता नहीं कौन सा ताजिर है। अच्छा, ये जरूर आप कह सकते हैं कि फाइलर बनने में बहुत से लोगों को तहफुजात हैं, वो दूर हो सकते हैं हुकूमती रवैयों से, FBR के अपने सलूक से उसको बेहतर किया जा सकता है। कुछ ऐसी सॉफ्ट पॉलिसीज से कि जिसमें लोगों को लगे कि वो ट्रैप नहीं हो रहा है, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और ये बदकिस्मती की बात है कि ये जो पॉलिसी आई है इसमें कुछ गलतियां जो वाजे सामने की है कि फाइलर भी इसमें टैक्स देगा, फिर आप एडवांस टैक्स दें क्योंकि लोग आदि हैं आखिर में गोशवारा भरते हैं, आमदनी अखराजात का जो भी खाता लिखते हैं उसके बाद वो कि टैक्स का अमाउंट बाहर आता है। ये पहले ही से आप 60,000 तक जो हाई कैटेगरी है वो 7,20,000, ये सुन के ही लोग, और फिर एक ऐसे हालात में कि जिसमें इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई है, GDP 0 है, इसमें 5 बासत मैं देख रहा हूँ कि तिजारत हर आने वाले दिन में रूबा जवाल है, तो इसने ताजरों को बुखला के रखा है। ये सबब है कि लोग इस वक्त बदहवास हैं। उस पर फिर दीगर अवामिल भी ताजरों को बहुत ज्यादा दबाव में ले चुके हैं, जिसमें बिजली का बिल है जो इस वक्त ताजिर दोस्त स्कीम का तो शोर ज्यादा है। सच पूछें तो सबसे ज्यादा ताजिर भी आम आदमी भी और बिजली के बिलों ने इस हद तक परेशान कर दिया कि लोग अदायगी से इस वक्त माजूर है कि कैसे ये अदा किया जाए। इस एतबार से तो सभी परेशान है। अशफाक तौला साहब, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये बेसिकली जो खौफ और डर और जिस ट्रैप होने का खदशे का इजहार कर रहे हैं अतीक मीर साहब, जाहिर है कि ये ताजिर इस हवाले से कंसर्न रखते हैं। अब सैलरीड क्लास का तो मामला ये है कि एट सोर्स ही उनसे जो लेना होता है ले लिया होता है जाता है और उसके बाद जाहिर है उन्हें फाइलर बनना पड़ता है। यहाँ पर डर ज्यादा है या वाकईतन जायज कंसर्न्स हैं ताजिरों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशफाक भाई, ये मसला आज का नहीं है, बहुत पुराना है और अतीक मीर साहब इस बात के शाहिद हैं कि 2015 दिसंबर में मैं खुद गया था हारून अख्तर साहब के साथ और मसूद नकवी साहब के साथ, और हमने IMF से एमनेस्टी नहीं किया कि बिल्कुल ही 0.2% ये टैक्स देंगे, 0.25% टैक्स देंगे, और इनको हमने अलाउ किया था कि जी आप अपने सारे बिजनेस एसेट्स डिक्लेयर कर दें, इसको एमनेस्टी में मुबर्रा कर देंगे। 4 साल तक ऑडिट की इम्यूनिटी है और हम सारे आपके रिटर्न जो गोशवारे उन्होंने कहे, अतीक मीर साहब की टीम थी, काशिफ चौधरी साहब की टीम थी, मीर साहब और अजमल बलोच जिस वक्त साथ थे उनकी टीम थी, सबने एग्री किया। पूरे मुल्क में कन्वेंशन हुए ताजरों के और रिजल्ट आया 0.0 9,999, हत्ता कि 18 लाख गोशवारों का हमें इंडिया दिया गया था कि यार उसको मैं चले एक तरफ कर देता हूँ। कोई तहफुजात नहीं थे उस वक्त। मैं आपको बिल्कुल ये खरी खरी बात बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। पिछले साल मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का चेयरमैन था। उस वक्त मेरे साथ आके पूरे ताजरों ने, जिसमें काशिफ चौधरी साहब भी आए थे, अजमल बलोच साहब भी आए थे, एक टीम ये आई थी, दूसरी टीम नईम मीर साहब और सारे ये लोग आए। इन्होंने मुझसे एग्री किया, मैंने नेगोशिएट किया था। इसमें गवर्नमेंट की कोताही है। जहां मैं देखिए जो बात सच है वो मैं करूंगा। हमने ये एग्री किया था कि हम आपको कोई ताजिर दोस्त दुश्मन स्कीम की तो बात ही नहीं थी। एक छोटा सा रिटर्न था, हमने कहा वो ताजिर भरेंगे। स्मॉल ट्रेडर, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। एक तो ट्रेडर है जिसको मैं ट्रेडर नहीं कह सकता, वो पक्के बिजनेसमैन है, और एक होता है ट्रेडर जो बिल्कुल स्मॉल ट्रेडर है। हमारे भाई हैं जिनके 3-4 करोड़ तक के टर्नओवर है। हमने कहा जी वो जितने भी ट्रेडर हैं जिनका टर्नओवर 3 करोड़ या से नीचे है उसको हम फुल एंड फाइनल कर देंगे, जो उनका टैक्स कटेगा। जो बड़े जो टैक्स पेयर है उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये तो आप हम सबकी है, हर कंपनी करती है, हमारी फर्में करती है, हर कोई करता है। हमने ये आसानी की थी इनके लिए और उस वक्त ये बिल्कुल एग्री हो चुका था कि हम 1% चार्ज करेंगे इनके जहां से ये परचेज करते हैं, चाहे इंपोर्ट से करते हैं चाहे ये मैन्युफैक्चरर से करते हैं, और उनकी डिटेल आ जाएंगी। ये इनको ऑटो पॉपुलेटेड एक प्री पॉपुलेटेड रिटर्न इनका बन जाएगा और इनको वेरीफाई करवा लेंगे कि भाई ये रिटर्न आपका बनता है, आप उसके हिसाब से जो टैक्स आपका कट गया है
ये बताएं मिनिमम है कि फाइनल है बड़े वालों के लिए, और छोटे वालों को हम फाइनल कर देंगे। ये सब चीजें एग्री हो गई थी। अब ये एग्री होने के बाद मैंने भी खुद उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर को बता दिया कि जी एग्री हो। एफबीआर के 3 मेंबर मेरे साथ बैठे थे नेगोशिएशन में। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया मुझे आज तक समझ नहीं पड़ी।